पोरोसिटी डेंसिटी निकालेंगे तो उसकी ये साइज है 65 इंटू 65 इंटू 40, ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इस हिसाब से उसका सैंपल का साइज होना चाहिए, ठीक है। तो दो विधियां हमने बताई हैं मेजर करने के लिए, बॉइलिंग मेथड और वैक्यूम मेथड। तो चलिए सीखते हैं बॉइलिंग मेथड में कौन कौन से स्टेप लिया जाता है, ठीक है। जनरली हम बता देते हैं, फिर उसको स्टेप के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बॉइलिंग मेथड में क्या किया जाता है कि सैंपल हमारा इस स्टैंडर्ड के हिसाब से सैंपल ले लिया जाता है, उसको क्या करते हैं उसका हम ड्रायर में या फर्नेसेस में रख देते हैं, उसको ही ड्राई सुखाते हैं, सूखने के बाद उसका हम वेट ले लेते हैं। वेट लेने के बाद क्या करते हैं उसको हम एक कंटेनर बीकर में रख देते हैं। बीकर से क्या होता है उसमें हम उसको बॉईल करते हैं। तो ये सारे प्रोसेस और विथ डायग्राम के साथ हम समझेंगे, ठीक है। पहले स्टेप देख लेते हैं कि कौन से स्टेप आते हैं, ठीक है। तो हम बॉइलिंग मेथड में, ये हमारा बॉइलिंग मेथड है, ठीक। इसमें कौन से स्टेप आता है, तो पहले फर्स्ट स्टेप जो है हमने हमारे पास क्या होना चाहिए, सैंपल होना है जिसका हमें टेस्टिंग करना है, डेंसिटी या पोरोसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी कुछ भी निकालना है, तो उसका एक सैंपल हो जाता होना चाहिए। हमने साइज बता दिया तीनों स्टैंडर्ड का, अमेरिकन का बता दिया, जापानीज का बता दिया और आपका इंडियन का भी बता दिया है। तो उस हिसाब से हमारे उस सैंपल होना चाहिए, तो सैंपल को हम ले लेते हैं। देन दिस सैंपल ds देन दिस सैंपल सॉरी यहाँ एस इज ड्राइड इन ओवन। कहाँ पे ओवन करते हैं, ओवन में ड्राई करते हैं। कितना टेम्परेचर, ये टेम्परेचर भी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके रखिए क्योंकि हम वहां पे हमने क्या बताया था कि गेट में या सेल में या वाइजैक में, इन सब में क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव टाइम में पूछ लेता है कि कितने टेम्परेचर पे उसको हम ड्राई करते हैं। तो उसका टेम्परेचर हमारा होता है 110 डिग्री, 110 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड आफ्टर रीचिंग कांस्टेंट वेट मास ड्राइड वेट इज रीटेकन, यानी कि हमने सैंपल लिया, हमारा जो सैंपल है ये हमारा सैंपल है। इस सैंपल को हमने ले लिया, लैंप सैंपल को हमने कहाँ पर रखा, ओवन में रखा। ओवन में कितने टेम्परेचर पर रखा, 110 डिग्री में रखा, ठीक है। 110 डिग्री में रखने के बाद क्या कहते हैं उसको कुछ समय के लिए हीट किए, जब तक, कब तक हीट किए, जब तक कांस्टेंट मास ना प्राप्त हो गया, ठीक है। एक कांस्टेंट मास जो उसमें मॉइस्चर है वो रिमूव ना हो गया, जो भी पानी उसमें है, नमी है, उसको रिमूव करना, अच्छे से रिमूव करने के बाद हम उसको निकाल लेते हैं और उसको वेट कर लेते हैं। जो हमारा वेट कौन सा होता है, डी वेट, यानी ड्राई वेट, जो हमने बताया था ना ड्राई वेट, ड्राई वेट होता है डी वेट, ड्राई वेट डी निकाल लिया हमने। कहा डी कैसे कैलकुलेट किया, सैंपल लिया, सैंपल को ओवन में रखा, ओवन में का टेम्परेचर 110 डिग्री रख रखा, और 110 डिग्री कब तक रखा, जब तक कांस्टेंट मास ना हमारे प्राप्त हो जाए, उसमें मौजूद मॉइस्चर ना रिमूव हो जाए, तब फिर उसको धीरे धीरे ठंडा करने के बाद हम उसके निकालने के बाद तौल लेते हैं। एक दूसरे क्या करते हैं कि यदि हमें पता नहीं है कि सैंपल कब से सूखा हुआ कब से रखा हुआ, उसको डायरेक्टली क्या करते हैं, जैसे हम फायर करते हैं, फायर करने के बाद जब क्लीन से ठंडा होने के बाद हम क्लीन से निकाल कर ही उसका वेट ले लेते हैं, तो हमारा ड्राई वेट हो जाता है। देन नेक्स्ट स्टेप क्या है, बल इज देन इमर्स इन completely distilled water in the suspended condition such that none of the surface touches containers। तो उसमें इसके बाद इसको हम क्या करते हैं, ये जो सैंपल हमारा होता है, हमारे पास एक बीकर होता है, एक कंटेनर होता है, फिगर के हिसाब से हम देख लेते हैं इसको, ठीक है। फिगर के हिसाब से, फिगर से ज्यादा समझ में, अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये हमारा सैंपल है, ये हमारा एमटेक का प्रोजेक्ट है जो हमने रिफ्रैक्टिव ब्रिक को, पोरस रिफ्रैक्टिव ब्रिक को बनाया था। ये हमारा सैंपल है, ठीक है। वो ये उसका हमने सैंपल लिया था, वो हमारे फिगर हमने ले लिया था। तो इस सैंपल्स के हमारे पास सपोज दैट ये हमारा सैंपल्स है, ठीक है। ये हमारी रिफ्रैक्टिव ब्रिक है, रिफ्रैक्टिव का सैंपल है। इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं था, हमने जस्ट इसे कैलकुलेट करने के लिए, लैब पर्पस के लिए इसे बना लिया था, एक शेप बना लिया था। इसको क्या किया हमने, इसमें ये हमारा ओवन है, ओवन है, इसका टेम्परेचर कितना रखते हैं, ये टेम्परेचर जरूर याद रखिएगा, 110 डिग्री, 110 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं। कब तक, इस सैंपल को इसमें रख देते हैं, ठीक है। इस सैंपल को यहाँ पे रख देते हैं और यहाँ पे रख देते हैं, ठीक। इस कब तक रखते हैं, जब तक कांस्टेंट मास ना हमें प्राप्त हो जाए, कांस्टेंट मास यानी उसमें मौजूद नमी है, मॉइस्चर हो, जब तक रिमूव ना हो जाए, तब तक हम क्या करते हैं, उसको ड्राई करते हैं, सुखाते हैं, ठीक है। इसको सुखाने के बाद जैसे हमने निकाला, तो उसको क्या करते हैं हम, उसमें उसका वेट ले लेते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, ड्राई वेट मिल जाएगा। क्या मिलेगा, ड्राई वेट मिल जाएगा।
यानी डी मिल जाएगा, ड्राई वेट यानी डी हमें मिल जाएगा। अब इस सैंपल्स को क्या करते हैं, कंटेनर में रखते हैं, बीकर में रखते हैं। जैसे हमने ये बीकर में रखा है ना, इस बीकर में रखने के बाद क्या है, इसको ढक देते हैं, इस बीकर को ढक देते हैं। ये हमारा देखिए सैंपल है, सैंपल नंबर ये पड़ा हुआ है, और इस बीकर को ढक देते हैं, ऊपर से कुछ ढक देते हैं। ढकने के बाद इसको क्या करते हैं, हीट देते हैं, यानी बॉईल करते हैं। ठीक है, तो ये सैंपल हमारा जो है ये बॉटम को टच नहीं करना चाहिए, इसे लटकता होना चाहिए ना, नीचे के टच करना चाहिए ना ऊपर का। ये जनरली कूल होने के बाद ये दिख रहा है, लेकिन अगर जो हम जब हीट करेंगे तो हमारा जो सैंपल है वो किसी भी न बॉटम को टच करना चाहिए न साइड के टच करना चाहिए, सैंपल ऐसे बीच में होना चाहिए, एक होल्डर से लटका होना चाहिए। और उसको हम क्या करेंगे, बॉइल्स करेंगे, बॉईल करेंगे 2 घंटे तक। कितना, ये टाइम जरूर नहीं करेंगे, 2 घंटे, 2 आवर्स तक इसको हम बॉईल करेंगे, अच्छे से बॉईल करेंगे। फिर बॉईल करने के बाद क्या होगा कि उसमें जो उसकी जो पोरोसिटी है, उसमें जो एयर है, एयर में जितना टेम्परेचर देते जाएंगे तो वो हीट होके वो बाहर निकल जाएगा। जब बाहर निकलेगा उस पोर्स में से, तो उसमें क्या वाटर फिल हो जाएगा। ठीक है, तो वाटर फिल होने के बाद ये क्या होता है, वाटर फिल होने के बाद उसको ठंडा, धीरे धीरे ठंडा होने देते हैं, और इसको ढका रहना चाहिए, ये हमारा बंद रहना चाहिए। अब ये जब धीरे धीरे कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है, ठंडा होने के बाद जैसे ये देखिए, इस तरीके, इस फिगर के द्वारा हम क्या करते हैं, यहाँ हीटिंग करते हैं। ये दूसरा एग्जांपल से ये निकाल लेंगे, इसको हीट करते हैं, और ये हमारा मटेरियल, ये हमारा क्या है, वाटर है, ये हमारा क्या है, सैंपल है। ये कॉपर की वायर है जिसमें लटका हुआ सैंपल किसका है, कॉपर की वायर है। ठीक है, ये फिर क्या करते हैं, इसको हम वो करने दिए। ये इस तरीके से बीकर होता है, ये नहीं होता, ये बीकर होता है। ठीक है, जस्ट फिगर समझाने के लिए है। और ये हमारा वाटर भरा होता है, और इसको यहाँ से हीट करते हैं, क्या करते हैं, हीट करते हैं, हीट देते हैं। हीट देने पर क्या होगा, ये जो सैंपल हमारा होगा ये बॉयल होने लगेगा। बॉयल होने पर क्या होगा कि जो उसमें एयर भरी है उसके पोर्स में, वो उसका टेम्परेचर पाने पे वो उसका आयतन में वृद्धि होगा, वृद्धि होते होते क्या है, वो उस पोर्स से निकल जाएगा बाहर। पोर्स से बाहर एयर जब जाएगा तो उसमें वाटर फिल हो जाएगा, अच्छे से वो भर जाएगा। अच्छे से भरने के बाद क्या है कि उसको हम एकदम 2 घंटे तक बॉईल करने के बाद उसको क्या करते हैं, धीरे धीरे स्लोली स्लोली कूल करते हैं। कूल करने के बाद क्या है, उसको अच्छे से ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद क्या है, हम ये और ध्यान, एक चीज और ध्यान में रखना चाहिए, यदि जब हम बॉईल करेंगे तो वाटर का जो ये वाटर है इवेपोरेट होगा, कितना परसेंटेज में कितना वाटर है वो कम होगा। उस कम वाटर की कमी को धीरे धीरे हम पूरा करते हैं, कम नहीं होना चाहिए, हमारा सैंपल वाटर के बाहर नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो ये पॉइंट जरूर ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद क्या है कि जब हमारा सैंपल अच्छे से बॉईल हो जाता है, उसको कूल, उसके बाद वो कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो इस तरीके से हम सस्पेंडेड बेड लेते हैं। ये यहाँ पे लटका होता है, पानी में लटकते हुआ भार होता है, और यहाँ पर हमारा एक तराजू होता है नेक दूसरी तरीके से, दूसरी साइड में। और यहाँ पे हम कुछ वजन रखते हैं, या डिजिटल हमारा वेट होता है, वेगिंग बैलेंस होता है, डिजिटल वेगिंग बैलेंस होता है। ठीक है, डिजिटल वेगिंग बैलेंस के द्वारा हम क्या करते हैं, इस सैंपल का वेट ले लेते हैं, इस सैंपल का वेट ले लेते हैं, उसको वो हमारा मिलता है सस्पेंडेड वेट। क्या मिलेगा, सस्पेंडेड, सस्पेंडेड वेट मिलेगा हमें, एस मिलेगा। ठीक है, सस्पेंडेड वेट जो कि एस होगा, वो एस हमें मिलेगा। ठीक है, तो हमने क्या ड्राई वेट कहाँ से निकाल लिया, ओवन के बाद 110 डिग्री पे सुखाने के बाद जो वेट लिया था वो हमारा ड्राई वेट मिल गया। यहाँ पर बॉईल करने के बाद हमारा जो वेट मिला वो क्या मिला, सस्पेंडेड वेट मिला। इन सबको ध्यान रखिएगा। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, सैंपल को लिया, साइज के अनुसार, स्टैंडर्ड साइज के अनुसार उसको क्या कर रखा हमने, ओवन में रखा 110 डिग्री पर। 110 डिग्री पर रखने के बाद उसको अच्छे से ड्राई किया, ड्राई करने के बाद हमने वेट ले लिया। वेट लेने के बाद हमने उसको, उस सैंपल को किस में रखा, बीकर में रखा, और जिसमें वाटर है। और इस मेथड में यदि कोई भी ऐसा हमारा सैंपल है, ऐसा भी रिफ्रैक्टिव ब्रिक है जो वाटर से रिएक्शन करता है, वो उसके लिए हम इस प्रोसेस को नहीं अपनाते, उसके लिए हम वैक्यूम प्रोसेस को अपनाते हैं। ये पॉइंट जरूर में ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या किया, इसको यहाँ से सस्पेंडेड बेड ले लिया, नेक्स्ट स्टेप में हमने सस्पेंडेड हमें बेड प्राप्त हो गया। उसके बाद अब हमें, हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है, इस सैंपल को यहाँ से निकालने के बाद
ये जो हमारा सैंपल्स है इसको निकालने के बाद अच्छे से उसको पोंछ लेते हैं। पोंछने के बाद क्या है, अच्छे से उसको उस पे मतलब कि जो हमारा ये सैंपल आया है, इस सैंपल की जो ऊपरी सतह पे वाटर है उसको एक कॉटन के कपड़े से या भीगी तौलिया से उसको ऊपर का ऊपरी की सतह है वो हल्के से उस पे से हटा दिया जाता है। जो वाटर ऊपरी सतह पे है उसको पोंछ दिया जाता है, हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। उसके बाद क्या है, उस सैंपल का वेट हम कहाँ लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं। उस सैंपल का वेट यहाँ रखकर वेट कर लेते हैं, तो वो हमें प्राप्त होगा सॉल्व वेट। क्या प्राप्त होगा, सॉफ्ट वेट। ठीक है, सॉफ्ट वेट को क्या हमने दिया था, डब्लू। तो हमारे पास तीनों वेट प्राप्त हो गए। ड्राई वेट कहाँ से प्राप्त होगा, हमारा ओवन से प्राप्त होगा। सस्पेंडेड वेट हमारा कहाँ से प्राप्त होगा, ठीक है। तो हमें ये तीनों बेड मिल गए, ड्राई बेड मिल गया, सॉफ्ट बेड मिल गया, सस्पेंडेड बेड मिल गया। ठीक है, तो अब हम चलते हैं प्रोसेस के बारे में। अभी तो हमने इस फिगर से समझा दिया है कि ड्राई बेड कैसे निकालेंगे, सॉफ्ट बेड कैसे निकालेंगे, सस्पेंडेड बेड कैसे निकालेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ, ड्राई बेड कहाँ से निकालते हैं, ओवन में रखने के बाद 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखने के बाद उसका उसके बाद जो हम उस ओवन से निकालने के बाद जो बेड लेते हैं वो हमें ड्राई बेड मिलता है। उसके बाद हमारा सस्पेंडेड बेड कहाँ मिलता है कि 2 घंटे का इस कंटेनर में रखने के बाद उसको बॉईल करते हैं, हीट करते हैं, यहाँ पर हीट करते हैं, हमारा सैंपल है इसको हीट करते हैं 2 घंटे तक। ठीक है, 2 घंटे तक बॉईल करते हैं, बॉईल होने के बाद ठंडा होने देते हैं, ठंडा होने के बाद ये पानी में इस तरह से लटकते हुए बाहर, यानी ना इधर ना टच करे इस साइड को, ना इस साइड को, ना बॉटम को टच करे हमारा सैंपल। उसके बाद जो वेट लेते हैं वो हमारा सस्पेंडेड वेट मिल जाता है। उसके बाद हमारा जब यहाँ से निकालने के बाद जो हमारा सैंपल निकलता है, उस सैंपल को ऊपरी सतह पे जो भी वाटर है उसको पोंछ कर रिमूव कर देते हैं। उसके बाद यहाँ से हम वेट लेते हैं, हमारा सॉक वेट होता है। सॉक वेट क्या होता है, उसमें वाटर मौजूद होता है, उसके जो भी पोर्स होते हैं, पोरोसिटी होती है, और उसमें वाटर फिल हो जाता है। तो उसके बाद जो वेट लेते हैं वो सॉक वेट होता है। तो चलिए देखते हैं प्रोसेस में क्या लिखा हुआ, सेम लिखा हुआ, इसी चीज को लिखा हुआ जो कि हमने आपको पहले ही समझा दिया है। ठीक है, ये इस प्रोसेस हमारा जो है इसको हमने बताया था कि ड्राई बेड लेने के बाद द सैंपल इज देन इमर्स्ड इन कंप्लीटली डिस्टिल वाटर इन द सस्पेंडेड कंडीशन सच दैट नॉन ऑफ द सरफेस टचेस कंटेनर। जो हमने क्या कहता है, हमारा ग्लास बीकर था, कंटेनर था, उसमें रखने के बाद उसको हम क्या कहते हैं, हीट देते थे। हीट देने वाल क्या होता है, बॉईल होने लगता था। बॉइलिंग कितने देर तक करते थे, 2 घंटे तक करते थे। ठीक है, उसके बाद हम निकाल देते थे। कंटेनर इज देन हीटेड एंड द वाटर इज बॉइल्ड 2 आवर, 2 घंटे तक हम हीट करते थे। उसके बाद क्या, आफ्टर 2 आवर्स बॉइलिंग सैंपल कूल डाउन, 2 घंटे के बाद उसको हम कूल ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद उसका हम एक वेट लेते हैं जो हमारा क्या मिलता है, सस्पेंडेड वेट मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, सैंपल को निकालते हैं। नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट द सैंपल इज टेकन आउट फ्रॉम द वाटर। वो जो बीकर होता है वाटर से हम अपने सैंपल को निकाल देते हैं। एंड द एक्स्ट्रा सरफेस वाटर प्रेजेंट इज वाइप्ड ऑफ। जो एक्स्ट्रा वाटर उसके सतह पे होता है उसको हम वाइप कर देते हैं, पोंछ देते हैं, रिमूव कर देते हैं लाइटली, मतलब हल्के से। ज्यादा अगर जो हम ज्यादा प्रेशर से उसको रिमूव करेंगे तो उसमें और डिफेक्ट आ जाएगा, मतलब वो उसका एक्यूरेट नहीं आएगा, जो हमारा यूनिट है, जो डिजिट है वो सही नहीं आएगा। फ्रॉम द सरफेस एंड मोस्ट टॉवल, कॉटन, क्लॉथ है। टॉवल यानी भीगी तौलिए से, गीली तौलिए से या अथवा कॉटन क्लॉथ से हम उसको पोंछ के उसके बाद जो बेड लेते हैं वो हमारा क्या होता है, तुम्हारा क्या होता है, सॉफ्ट बेड होता है। ये प्रोसेस आपको समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है वैक्यूम मेथड। वैक्यूम मेथड सेम चीज है। ये जो प्रोसेस हमारी है वो पूरी प्रोसेस पूरी सेम है। बस चेंज यहाँ होता है जहां हम बॉइलिंग करते हैं। ये जो बॉइलिंग करते हैं, ये सॉरी, ये नेक्स्ट कहाँ है, बॉईल करते हैं। ये जो बॉइलिंग करते हैं इसमें क्या करते हैं, हम उसको हम वैक्यूम क्रिएटर में रख देते हैं, वैक्यूम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। चलिए फिगर से समझते हैं। ठीक है, ये हमारा होता है वैक्यूम डेसिकेटर। क्या होता है, वैक्यूम डेसिकेटर है, ये हमारा डेसिकेटर है। ये वैक्यूम डेसिकेटर है। इसमें क्या किया जाता है, वैक्यूम क्रिएट किया जाता है। ठीक है, जो हम यहाँ पर बॉईल करते थे,
सैंपल को 2 घंटे तक बॉईल करते थे, उसी तरीके से 2 घंटे तक इसमें वैक्यूम क्रिएट किया जाएगा। वैक्यूम क्रिएट क्या होने से क्या है, जो उसमें कोई भी एयर होगा सैंपल के अंदर उसको वो खींच लेगा, सक कर लेगा। ठीक है, तो इसके अंदर हम वैक्यूम क्रिएट कितना करते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइम में जो प्रश्न क्वेश्चंस आते हैं उसमें क्या आते हैं कि जो ये क्या यूज करते हैं, वैक्यूम डेसिकेटर जो यूज करते हैं वैक्यूम क्रिएट करने के लिए, उसका प्रेशर कितना रखते हैं। ठीक है, उसके अंदर कितना प्रेशर को रख जनरेट किया जाता है, तो उसके अंदर जो भी प्रेशर को जनरेट किया जाता है वो हमारा होता है, ठीक है, वो हमारा होता है 2 किलो पास्कल। कितना होता है, प्रेशर को जो जनरेट किया जाता है, प्रेशर इसमें जो जनरेट किया जाता है उसके होता है 2 किलो पास्कल। 2 किलो पास्कल या 25 मर्क्यूरी एच जी, mm एच जी, ठीक है, प्रेशर जनरेट किया जाता है, या 0.02 एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट किया जाता है। ये पॉइंट बहुत ध्यान में रखना चाहिए। एटमॉस्फेरिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जनरेट किया जाता है। ये पॉइंट इसके अंदर क्या है, जो प्रेशर जनरेट किया जाता है 2 किलो पास्कल अथवा 25 मरकरी एच जी या 0.2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट किया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जो सैंपल में मौजूद जो पोरोसिटी है उसके अंदर मौजूद एयर है उसको रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, ये भी 2 घंटे तक प्रोसेस हमारी होती है। 2 घंटे तक प्रोसेस, ड्राई बेड तो सेम है, सैंपल का ड्राई बेड जैसे हम बॉइलिंग मेथड में लेते थे उसी तरीके से वहां से हमने ड्राई बेड ले लिया। अब बॉइलिंग में क्या करते थे कि यहाँ पर बॉइल करते थे, इसमें क्या करते हैं, वैक्यूम डेसिकेटर का यूज करते हैं, इसमें क्या है वैक्यूम क्रिएट करते हैं। यहाँ पर भी जो मौजूद एयर थी उसको रिमूव करना था, यहाँ पर भी जो भी मौजूद एयर है उसको हम रिमूव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये प्रोसेस कब अपनाया जाता है, जैसे मैंने पहले ही बताया था, वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था, ये प्रोसेस उन सब रिफ्रैक्टरी की टेस्टिंग के लिए अच्छा नहीं है जो पानी से रिएक्शंस करते हैं। जो भी वाटर से रिएक्शंस करते हैं उनके लिए ये प्रोसेस सही नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक लिक्विड का यूज करते हैं, जैसे केरोसिन है और जाइलिन है। ठीक है, जाइलिन है, तो इन सब का हम यूज करते हैं किसके लिए, पोरोसिटी डेंसिटी निकालने के लिए, उन मटेरियल्स के लिए जहां पर जो हमारा रिफ्रैक्टरी जो है, रिफ्रैक्टरी ब्रिक है जो पानी से रिएक्शन करते हैं, उसके लिए हम लिक्विड मटेरियल के रूप में क्या यूज करते हैं, केरोसिन और या जाइलिन यूज करते हैं। ठीक है, तो ये इसको जब हम ये अगर जो आपका क्वेश्चन एक और आया होगा कि एक केरोसिन या जाइलिन है जो यहाँ पर क्यों नहीं यूज करते हैं, तो इसलिए नहीं यूज करते हैं कि इन सब का इवेपोरेशन रेट जो बहुत हाई होता है, तो वो जल्दी से इवेपोरेट हो जाएंगे केरोसिन और जाइलिन। ठीक है, इसलिए इसको हम लिक्विड मटेरियल के रूप में यहाँ पे यूज नहीं करते हैं। दूसरा क्या है, ये महंगा पड़ेगा, वाटर सस्ता, डिस्टिल वाटर सस्ता पड़ेगा, तो इसलिए हम यहाँ पर DI वाटर का यूज करते हैं। और वैक्यूम डेसिकेटर मेथड में हम किसका यूज करते हैं, केरोसिन या जाइलिन का यूज करते हैं। अब जब हम डेंसिटी निकालेंगे तो वहां पर जो भी हम लिक्विड मटेरियल यूज कर रहे हैं उसका मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर हमें डेंसिटी, दोनों की डेंसिटी भी पता होना जरूरी है। ठीक है, जो दोनों वाटर की हमारी डेंसिटी होती है। ठीक है, तो इस प्रोसेस के द्वारा हम क्या करते हैं, सेम प्रोसेस है, यहाँ पे आइए सीखते हैं। तो यहाँ पर केवल वैक्यूम डेसिकेटर का यूज किया जाता है और उसका प्रेशर ये होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें जो लिक्विड मटेरियल का यूज किया जाता है, केरोसिन या सैलिन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो प्रोसेस सेम है दोनों का। ठीक है, यहाँ पर आपको हम समझाते हैं ये प्रोसेस आपकी जो दोनों, ठीक है, जो यहाँ पे के प्रोसेस है वो सेम है। यहाँ पर हमने क्या कहता था, बॉइल करते थे सैंपल, देन इमेजिन कंप्लीटली डिस्टिल वाटर। वहाँ यहाँ पर जो डिस्टिल वाटर यूज करते थे वहां पर हम क्या यूज कर रहे हैं, ऑर्गेनिक लिक्विड, ऑर्गेनिक लिक्विड यूज कर रहे हैं। ऑर्गेनिक लिक्विड के रूप में क्या यूज कर रहे हैं, केरोसिन यूज कर रहे हैं। ठीक है, केरोसिन यूज कर रहे हैं या जाइलिन यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये अब उसको क्या करते हैं, 2 घंटे तक हाई प्रेशर को जनरेट करते हैं वैक्यूम डेसिकेटेड। फिर उसके बाद हम वहीं पर उसका वेट ले लेते हैं। वेट लेने के बाद, ठीक है, नेक्स्ट है, उसके बाद सैंपल को निकाल लिया जाता है और उसके सतह को पोंछ कर उसका वेट ले लिया जाता है, सॉल्व वेट मिल जाता है। तो हमारे पास तीनों वेट मिल गए हैं। अब हमारे पास पता होना चाहिए कि कैसे निकालेंगे।
यानी कि बल्क डेंसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, पोरोसिटी क्या फाइंड आउट करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसका फार्मूला क्या होगा उसको हम सीख लेते हैं। तो यदि हमें निकालना है, हमारे पास हमें निकालना है पोरोसिटी, कौन सी पोरोसिटी निकालना है, अपेरेंट पोरोसिटी, अपेरेंट अपेरेंट पोरोसिटी निकालना है, यानी एपी। ये किस में होगा, परसेंटेज में होगा। तो हमारे पास तीन वेट मिले हैं, इसको ध्यान रखो, ड्राई वेट, ड्राई वेट हमारा क्या है डी, सस्पेंडेड वेट हमारा क्या है एस, सॉफ्ट वेट ये हमारा क्या है, सॉफ्ट वेट हमारा डब्लू। ठीक है, ये तीन वेट मिले हैं। तो इस आधार पर हमारा अगर जो अपेरेंट पोरोसिटी यानी एपी निकालना है, तो उसका फार्मूला क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सरफेस पोर इनटू बल्क वॉल्यूम। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, ये सीधे से फार्मूला रख दो, सीधा सा हमारा जो फार्मूला होगा W अपॉन डी माइनस क्या है, W अपॉन डी, W माइनस एस इंटू 100। इस फार्मूले के द्वारा हमारा क्या निकल आएगा, अपेरेंट पोरोसिटी, क्या निकलेगी, अपेरेंट पोरोसिटी। यहाँ W क्या है, W आपका है सॉफ्ट बेड, डी हमारा क्या है, ड्राई बेड है, और यस हमारा क्या है, सस्पेंडेड बेड है। इस बेड के अनुसार हमारा पोरोसिटी, अपेरेंट पोरोसिटी निकल आएगा। अब यदि हमें बल्क डेंसिटी निकालना है, बल्क डेंसिटी यानी बीडी निकालना है, तो उसके लिए फार्मूला क्या है, बीडी निकालने के लिए हमारा फार्मूला है माइनस एस। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मास अपॉन बल्क वॉल्यूम, बल्क वॉल्यूम, ये बीडी निकल आएगा। ठीक है, अब हमें निकालना है, जैसे हमने बात किया था वाटर एब्जॉर्प्शन निकालना है, डब्ल्यू ए निकालना है, वाटर एब्जॉर्प्शन निकालना है, यानी डब्ल्यू ए निकालना है। तो उसका फार्मूला क्या होगा हमारा वाटर एब्जॉर्प्शन निकालने के लिए, डब्ल्यू माइनस डी अपॉन डी इंटू 100। ठीक है, ये तो वाटर एब्जॉर्प्शन है। अब इस अपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है, यदि ये हमारा, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, और फोर्थ है अपेरेंट स्पेसिफिक स्पेसिफिक ग्रेविटी ए एस जी निकालना है। तो उसके लिए फार्मूला हमारा क्या है, डी माइनस एस। अब ये डी क्या होता है, डब्ल्यू क्या होता है, ये हमने लिख दिया डी, और हम कैसे निकालेंगे, ड्राई वेट कैसे निकालेंगे वो सारी प्रोसेस बता दिया, सस्पेंडेड वेट कैसे निकालेंगे, सॉफ्ट वेट कैसे निकालेंगे। तो ये क्वेश्चंस आते हैं, इसका फार्मूला आ जाता है, गेट में आया है, जेएसडब्ल्यू में आया है, टाटा स्टील में आया है, ठीक है, सेल में आया है। इसके बल्क डेंसिटी निकालने का फार्मूला बताओ, या डी क्या होता है, डब्ल्यू क्या होता है, डब्ल्यू क्या और यस क्या होता है, क्योंकि हमने दिया है, एक सारे एग्जाम्स दिए हैं। ठीक है, गेट भी क्लियर किया है, और हमने टाटा का भी क्लियर किया था। ठीक, तो ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव रूप में आते हैं, तो आपको सारे डिटेल्स में पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमने कोशिश तो किया है सभी को अच्छे से समझाने के लिए। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, क्योंकि आप लोगों के लिए हम वीडियो बनाते हैं। तो प्लीज आप भी कुछ, आपका भी कुछ दायित्व बनता है कि हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और कमेंट तो जरूर करिए कि आपको वीडियो कैसे लगी, सही लगी या नहीं, अच्छी लगी या नहीं लगी। ठीक, कमेंट में जरूर करिएगा। धन्यवाद।